बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। फ़ौज जो अभी इमरान खान ने ख़त भी लिखा, यही बात की कि कोई फ़ौज उस वक्त तक एक कामयाब फ़ौज नहीं हो सकती जब तक उसके पीछे कौम ना खड़ी, और जो दहशतगर्दी के हालात भी हैं। और खुदा न खासा 2025 तो पिछले 10-15 साल का बदतरीन साल साबित होने जा रहा है जो हालात हो गए हैं सिक्योरिटी के। तो बात यह है कि 6 माह बाद 8 माह बाद जब इस्टेब्लिशमेंट इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेगी, जब भी एक्सेप्ट करेगी, साल बाद एक्सेप्ट करेगी, पाकिस्तान के लोग मजबूर कर देंगे तमाम पाकिस्तान के इदारों को इस रियलिटी को एक्सेप्ट करवाने पर कि कौम कहीं और खड़ी हो गई है, आपको आवाम के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो क्या यही तहरीक इंसाफ नहीं होगी कि फिर उसको शुदा के साथ नहीं खड़ा होना पड़ेगा? और अभी भी देखें तहरीक इंसाफ के जितने ऑफिशियल्स हैं, जो उनकी ऑफिशियल पॉलिसी है, वहाँ कहीं भी शुदा की तस्दीक नहीं है। लेकिन कुछ लोग जिनका एक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बन गया तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो चाहते हैं कि शुदा की तस्दीक करें, तो नहीं हो सकता ना। बाकी बात यह है कि जब लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट हम यूज़ करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट लफ्ज़ में सबको पता है कि कौन कौन आता है, मतलब है इसका, बिल्कुल सबको पता है। और फिर दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो उसमें सारे माजी वाले भी शामिल हैं और आगे कोई आएंगे तो वो भी शामिल हैं। जब हम ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से निकलना होगा तो वो फिर ये नहीं है कि एक शख्सियत को निकलना होगा। भाई पहले वालों ने भी गलत किया और आने वालों को भी इन चीज़ों से निकलना होगा, ये चीज़ें नहीं करनी होंगी। इमरान रियाज खान ने ना कोई कंप्रोमाइज़ किया, ना वो कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम जो, भाई बात ये है कि वो नहीं करेगा ना, वो मतलब आप इदारे की जो पॉलिसी है उसके ऊपर तनकीद तो कर रहे हैं इमरान, ठीक है। लेकिन आप हमसे चाहते हैं कि हम शोधा की तस्दीक करें, या आप हमसे चाहते हैं कि हम शोधा के हवाले से भी बात करें, वो तो नहीं हो सकता। या आप हमसे चाहते हैं कि हम ये बात करें कि पाकिस्तान की जो फौज है इसके खिलाफ मुसल्लह जदोजहद होनी चाहिए, ये बात तो हम नहीं कर सकते। भाई आप अगर ये चाहते हैं कि हम ये बात करें कि फौज के खिलाफ असला उठा लें, हम ये बात नहीं करेंगे। हम अभी भी ये बात कहते हैं कि पुरअमन जदोजहद के जरिए आइन, जो ये वाला 26वीं तरमीम के बाद वाला आइन नहीं, ये तो पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए खतरा है जो कुछ किया गया है 26वीं तरमीम के जरिए। जो इससे पहले आइन था, हम ये चाहते हैं कि आइन के अंदर रहते हुए, चीज़ों के अंदर रहते हुए पुरअमन, और सड़कों पे जो आना है ना पुरअमन तौर पे, ये आइन के अंदर इजाज़त है। बिल्कुल ये बात, मैं भी ये बात मानता हूं कि फैसले अब सड़कों पर होंगे, लेकिन हथियार उठा के सड़कों पे नहीं आना। सड़कों पे आना है पुरअमन तरीके से, पुरअमन जदोजहद के जरिए, जैसे पहले आए हैं, जैसे नवंबर में आए हैं, जैसे अक्टूबर में आए। मुझे पता है ना, जब ये कहा जाता है कि जी वो असला इनके पास था, पीटीआई वालों के पास 26 नवंबर को, फिर कोई एक पुलिस वाले को बुलेट लगा है? किसी एक सिक्योरिटी के एहलकार को खराश आई है? नहीं आई ना। बिल्कुल, मतलब जो लोग मर रहे थे, जिनको गोलियां लगी हैं, अब उन लोगों के हाथों में अगर असला होता तो वो चलाते, क्यों ना चलाते जब वो खुद मर रहे थे। सर मैं आपको बता दूं कि इमरान रियाज खान जो हैं वो एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। अब वो उन आज़ाद फ़िज़ाओं के अंदर पहुंच गए हैं और आपको कुछ नए महाज़ों पे इमरान रियाज खान एक्टिव नज़र आएंगे। अच्छा। और बहुत ही एक्टिव नज़र आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से निकल के जाने वाला ये पहला वो सहाफ़ी है जो 150 दिन के करीब जो है वो जबरी तौर पे गुमशुदा रहा है। जो इससे पहले गिरफ्तार हुआ तो उसको कोई 8-10 अज़ला फिरवाए गए। ये वो सहाफ़ी है जो सबसे ज़्यादा जिसने FIR भुगती हैं, जबरी गुमशुदगियाँ भुगती हैं। अब इमरान रियाज खान साहब के वहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्शन होंगे, जो इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन होंगे, वो बहुत इफ़ेक्टिव होंगे। अब इंटरनेशनल मीडिया के सामने वो फ़र्द बैठा होगा, वो शख्स बैठा होगा, वो सहाफ़ी बैठा होगा जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जबर और बर्बरियत को भुगता है। तो आपको वो बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ें करते हुए नज़र आएंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अच्छा, मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं एंटी पाकिस्तान जो है वो चीज़ें ज़्यादा प्रमोट? सर इमरान रियाज खान सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत सारे मीडिया के अंदर हम ये बातें सुनते हैं कि भाई वो तो एंटी पाकिस्तान है, और बाहर जाकर वो एंटी। सर बात यह है कि जो ये बातें करते हैं ना कि इमरान रियाज एंटी पाकिस्तान है, उनसे बड़ा एंटी पाकिस्तान कोई नहीं है। जो आज अपनी आवाम को अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहा है, एंटी पाकिस्तान वो है जो कह रहा है कि ये मुल्क हमारा है,
ये मुल्क अरूज हासिल करेगा, तरक्की हासिल करेगा। इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है, इस मुल्क को हमने बचाना है, और उसके लिए यह है कि अवामी नुमाइंदा हुकूमत को लाना है। हमने पुरअमन तरीके से ये चीज़ें करना है। वो मुल्क के साथ मुखलिस है, या वो मुल्क के साथ मुखलिस है जो आवाम को हर रोज़ ऐसे इक़दाम किए जाते हैं कि जिससे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के हवाले से उनके सेंटीमेंट्स नेगेटिव होते हैं, जिनकी वजह से मायूसी फैली है कि लोग डंकियाँ लगा के जा रहे हैं। इमरान रियाज खान ना एंटी पाकिस्तान था, ना है, ना होगा। मुझे याद है कि एक जब इमरान रियाज खान साहब चकवाल में, आई थिंक ये चकवाल का वाक़या है, चकवाल अदालत का वाक़या है कि जब इमरान भाई निकले तो हथकड़ी उनको लगी हुई थी और जा रहे हैं, तो एक शख्स ने वहाँ पे एक ऐसा नारा लगाया जो बहुत नामुनासिब था। अच्छा। तो जैसे उसने नारा लगाया तो इमरान भाई की हथकड़ियाँ लगी हुई थी, और साथ ही उन्होंने उसकी तरफ लपके उसके मुंह पे हाथ रखा, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, और उसको यूं अपनी तरफ दबोचा और उसके मुंह पे हाथ रखा और कहा कि नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो भाई वो नहीं है ना एंटी पाकिस्तान, ठीक है। बात यह है कि मैं आपको बता रहा हूं कि ना वो, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें चलती रही, यहाँ क्या क्या किस्से चलते रहे, ऐसे कंप्रोमाइज़ करके इधर गए तो ऐसे कंप्रोमाइज़ करके उधर गए, तो फलानी की मदद से गए। अभी भी जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं ना वो 20% हैं। अच्छा। जो इमरान भाई ने चीज़ें बताई हैं ना वो 20% हैं। वो इसलिए 20% हैं, अच्छा। उन्होंने इसलिए वो 20% हैं, उन्होंने इसलिए मज़ीद चीज़ें नहीं बताई कि उसमें पाकिस्तान के अंदर के कुछ लोग और शख्सियात उसमें उनका एक रोल है, और इसलिए उन्होंने मज़ीद बातें नहीं की, क्योंकि अगर वो उनका मज़ीद जिक्र करेंगे तो उनके लिए चीज़ें यहाँ पर मुश्किल हो जाएंगी। तो सर बड़े इंटरेस्टिंग टाइम है, बड़ी ज़बरदस्त वो चीज़ें करने वाले हैं, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह से वो चीज़ें करेंगी, और वो ये सारों को पता चल जाएगा जो ये बयानी बना रहे हैं ना कि वो कोई कंप्रोमाइज़ हैं और कंप्रोमाइज़ करके गए हैं, इनके मुंह पे तमाचा लगेगा। और जिनके बारे में ये कह रहे थे ना कि उनके साथ डील करके गए, उनके वो जो ट्विटर अकाउंट्स 2 चलाते हैं ना, उनमें से एक ट्विटर अकाउंट पे कहा जा रहा था वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से गए ही नहीं है। इनको ये लगा बिल्कुल ऐसे ही है, लेवल तो यही है ना, इनको ये लगा कि उसने जानबूझ के ये खबर फैलाई है कि मैं पाकिस्तान से चला गया हूँ, ताकि वो जहाँ भी है सिक्योर हो जाए, और उसका पीछा करना, पाकिस्तान में जो लोग पीछा कर रहे हैं वो छोड़ दें, क्या तो बाहर चला गया। लेकिन उनको तब पता चला जब वो एक और मुल्क में पहुँच गए, वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गई। अच्छा। वहाँ से फिर इनको पता चला कि वो तो वाकई उस मुल्क में पहुँच गया, इनको तो पता तक नहीं था कि वो कहाँ पे हैं और किस तरह से हैं। और फिर जब वो वहाँ से निकल के एक और मुल्क में पहुँचे, वहाँ पर इन्होंने फील्डिंग सेट की, लेकिन वो वहाँ से फिर निकले। और अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी तो 15-20% चीज़ें उन्होंने बताई हैं, 80% अभी बाकी हैं। वो अभी वो टाइम नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें बताई जाएं। और फिर बहुत से लोगों का नाम इसलिए भी नहीं लिया जा सकता कि वो इसी सरकार के साथ बाहर जो है जो काम कर रहे हैं और सफारत खानों में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने भी इनको अंधेरे में रखा है, क्योंकि वो भी असल में अब इनके साथ दिलो जान से नहीं है। उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इनको अंधेरे में रखा है। कुछ के नोटिस में था भी सही कि वो कहाँ पहुँचे और कब पहुँचे, लेकिन उन्होंने इनको कहा नहीं नहीं, हमने सारा चेक किया, वो यहाँ पे नहीं पहुँचे। अच्छा, ये और यहाँ से चेक करवाया गया है सफारत खानों से? वो 2 मुल्कों से चेक करवाया गया था ना। उनमें से एक मुल्क के सफारत खाने में लोगों को पता था कि इमरान रियाज वहाँ पे पहुँचे, लेकिन उन्होंने कहा हमने चेक करवाया, नहीं पहुँचे। अच्छा जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।